एक ऐसी बहू जो हर सास की पसंदीदा बहू है, जिसे कोई भी लड़का अपनी पत्नी और बच्चे अपनी माँ के रूप में देखना चाहेंगे। आज हम अपनी बायोग्राफी में एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जो आज हर घर में प्रसिद्ध है। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हुए हम बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं हर घर में फेमस अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की। आज इनकी निजी जिंदगी पर नजर डालते हैं कि रियल लाइफ में इनकी जिंदगी कैसी है। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। वे अभी 45 साल की उम्र पार कर चुकी है। इन्होंने कोलकाता शहर के स्कूल से अपनी पढ़ाई की है और होटल मैनेजमेंट से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। रूपाली गांगुली के पिता का नाम अनिल गांगुली है, जो एक लेखक और एक डायरेक्टर है। उनकी माता का नाम रजनी गांगुली है, जो एक गृहिणी है। उनके भाई का नाम विजय गांगुली है, जो पेशे से एक अभिनेता और निर्माता है। रूपाली गांगुली ने बचपन से ही निर्णय लिया था कि उन्हें एक्टिंग में जाना है। अपनी यही दृढ़ निश्चय के वजह से उन्हें महज 9 वर्ष की उम्र में एक पिक्चर में उन्हें बतौर बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला, जो 1985 में आई फिल्म साहिब थी। इसके बाद वो अपने पिता की फिल्म बलिदान में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसमें वह अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उसी अभ्यास के चलते इन्होंने अभिनय में डेब्यू किया था। सन 2000 में रूपाली गांगुली को अभिनेत्री के रूप में टीवी धारावाहिक सुकन्या के लिए चुना गया। यहीं से रूपाली की करियर की शुरुआत प्रारंभ हुई। इस शो के बाद रूपाली गांगुली को कई और धारावाहिक शो में काम करने का मौका मिला, जैसे दिल है कि मानता नहीं, जिंदगी तेरी मेरी कहानी और संजीवनी। संजीवनी शो में रूपाली ने सिमरन का किरदार निभाया, जो सन 2003 में आया था और इस सीरियल से रूपाली को काफी लोकप्रियता मिली। वर्ष 2008 में उन्होंने एक एनिमेशन फिल्म दशावतार में भी अपनी आवाज दी थी। उसके बाद रूपाली ने सारा भाई vs सारा भाई में मोनिशा साराभाई की भूमिका निभाई। इसमें भी रूपाली की किरदार को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा रूपाली ने कुछ फिल्मों में भी अपना करियर को आजमाया, जिसमें मेरा यार मेरा दुश्मन, अंगारा, 2 आंखें 12 हाथ, सतरंगी पैराशूट शामिल है। रूपाली गांगुली ने अपने करियर में एक बड़ा मकाम हासिल किया। इसके बाद काफी समय से रूपाली किसी भी टीवी शो में या फिल्म में दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है। लेकिन 7 साल बाद वर्ष 2020 उन्होंने स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के साथ फिर से जबरदस्त एंट्री की। उनके इस वापसी को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोविड-19 शुरू होने के बाद से ही यह सीरियल शुरू हो चुका था, लेकिन अब भी लोग इस सीरियल को उतने ही उत्साह से देख रहे हैं जितना पहले देख रहे थे। अनुपमा सीरियल करने के बाद रूपाली गांगुली और भी ज्यादा मशहूर हो गई हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके पुराने धारावाहिक नहीं देखे थे, वे लोग इस सीरियल में उनका जबरदस्त अभिनय को देख रहे हैं। शो की शुरुआत में रूपाली टीवी धारावाहिक अनुपमा के एक एपिसोड के 60,000 चार्ज करती थी। आज ये शो एक ऐसा शो है जिसे हर घर में देखा जाता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ ये शो न देखा जाता हो। यह एक पारिवारिक सीरियल है जिसमें रूपाली जी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इसमें इनका नाम अनुपमा है, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं तथा अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाने के लिए, हर कठिनाई का सामना करने के लिए चट्टान की तरह डटकर खड़ी रहती है। शो 3 सालों से लगातार हिट हो रहा है और अब रूपाली वर्तमान में पर एपिसोड 3 लाख चार्ज कर रही है। रूपाली गांगुली ने कई टीवी रियलिटी शो, बिग बॉस सीजन 1, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 2 और किचन चैंपियन 2 जैसे टीवी रियलिटी शो में भाग लिया है। वर्ष 2018 में रूपाली की कार ने मुंबई के भारत नगर सिग्नल पर गलती से 2 लोगों की बाइक से टकरा गई, तो सवारों ने उनकी कार पर हमला किया और उन्हें गालियां भी दी। उनमें से एक ने उनकी कार की एक खिड़की भी तोड़ दी। उस घटना के पश्चात उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। उसके अलावा कोई भी विवाद उनसे नहीं जुड़ा है। रूपाली गांगुली ने बिजनेसमैन अश्विन के वर्मा को कुछ सालों तक डेट करने के बाद उनसे 13 फरवरी 2013 के दिन बिना किसी प्लानिंग के सिंपल तरीके से शादी की। अश्विन एक विज्ञापन फिल्म निर्माता व्यवसायी थे और तभी उनकी मुलाकात रूपाली से एक विज्ञापन शूट के दौरान हुई थी। ये दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और आखिरकार उन्हें प्यार हो गया। दोनों 12 साल तक दोस्त बने रहे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा। अश्विन अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनी में वीपी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन वो शादी के बाद रूपाली के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो भारत लौट आए। रूपाली और अश्विन का बेटा भी है, जिसका नाम रुद्रांश है। रुद्रांश का जन्म 25 अगस्त 2015 को हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूपाली गांगुली एक बिजनेस वुमन भी है।
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली गांगुली एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की को फाउंडर भी है। इस कंपनी को रूपाली के पिता अनिल गांगुली ने साल 2000 में खोला था। ये कंपनी फिल्मों के अलावा कमर्शियल यानी विज्ञापन का भी काम करती है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मेरी माँ बहुत सख्त थी, मुझे लिपस्टिक नहीं लगाने देती थी। लिपस्टिक लगाना मेरे लिए बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि अभिनेत्री बन जाओ, जिंदगी सही हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ता है। बकौल रूपाली, अभिनेत्री का काम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्रू के अन्य लोगों से आसान होता है। रूपाली गांगुली को कई अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, टेलीविजन सीरीज अनुपमा में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस, इंडियन टेली अवार्ड एक हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सारा भाई 2004 आदि। ऐसे ही दिलचस्प बायोग्राफी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।